गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि साधारण ब्याज एक्चुअली में होता क्या है। उसके पहले साधारण ब्याज लगता किस पर है, क्यों लगता है, कौन कौन है जो लगाते हैं, सब चीजें बेसिक से बिल्कुल एक तरफ से जाने। जब हम कभी किसी से उधार लेने जाते हैं, उधार मांगते हैं, हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, उधार ले आते हैं, तो वो आदमी कहता है कि भैया जब आप हमें वापस करोगे तो आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो तो ब्याज हो गया। लेकिन जो हम उधार उससे मांग कर लेकर आए हैं उसे मूलधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं, कर्ज कहते हैं, ऋण कहते हैं। इस नाम से आपको आपके प्रश्न में मूलधन मिल जाएगा। अब जब एक्स्ट्रा आप उसको वापस करने जाते हो तो मूलधन में कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला के वापस करते हो आप देनदार को, साहूकार को, या जिससे आप लेके आए रहते हो, या फिर बैंक में जमा करते हो। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो उसी को बेटा ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याज, इंटरेस्ट, ये आई से डिनोट किया जाता है। अब ये ब्याज दो तरीके से लगता है। एक तो हर साल या हर महीने सिर्फ आपके मूलधन पर ब्याज लिया जाता है, तो उसको साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। ध्यान देना, साधारण ब्याज सिर्फ मूलधन पर लगता है। साधारण ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है। किस पर लगता है? सिर्फ मूलधन पर लगता है। एक दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की तरह नहीं लगता बेटा, ये मूलधन प्लस उस पर लगने वाले ब्याज पर भी लगता है। कैसे लगता है, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपए उधार लेके आए बेटा, 10% वार्षिक ब्याज की दर पे, प्रति महीने की दर से, वार्षिक नहीं, प्रति माह। अब अगले महीने हमको देना कितना पड़ेगा? 100 रुपया ये प्लस 10 रुपया ब्याज। लेकिन इस महीने किसी कारणवश हम नहीं दे पाए तो अगले महीने देंगे। तो जब हम अगले महीने यानी दूसरे महीने देने जाएंगे तो 100 रुपया अब प्लस 10 रुपया, इन दोनों पे मिलाकर ब्याज लगेगा। यानी 100 रुपए का ब्याज कितना हो गया? 10 रुपया। और इस 10 रुपए पे ब्याज कितना लग गया बेटा? 1 रुपया। यानी अगले महीना हमको कितनी रकम देनी पड़ेगी टोटल? 110 ये, और साथ में अब की बार 11 रुपए, मतलब कि 121 रुपए देने पड़ेंगे। एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। एक साल का हो गया, सालाना लग रहा है तो एक साल का, छमाही लग रहा है तो एक छमाही का, महीनवारी लग रहा है तो एक माह का, बराबर होता है। लेकिन अगर 2 माह का, 2 छमाही का या 2 साल की बात कर लिया जाए तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बेटा ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाए? क्योंकि वो ब्याज पे भी ब्याज लगा लेता है। तो अक्सर जो बैंकें लोन देती हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाती है। समय पे अगर उनको वापस नहीं किए तो फिर वो ब्याज पे भी ब्याज लगा के जोड़ेंगे। कुछ लोग तो जिंदगी भर ब्याज ही भरते रहते हैं, मूलधन की तो बात ही नहीं होती उनमें। आइए खैर, ब्याज समझ गए होंगे आप। जब हम ब्याज और मूलधन दोनों, ब्याज और मूलधन दोनों को मिलाकर वापस करते, यानी हम जब किसी से कर्ज लेकर आते हैं और बाद में जब उसको वापस करने जाते हैं तो उसको मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन।
इंग्लिश में इसको हम लोग अमाउंट बोलेंगे। मिश्र धन में क्या क्या मिला होता है? मिश्र धन वैसे ही लग रहा है, मिश्र धन इसमें मिला हुआ धन है। कौन कौन सा धन मिला होता है मिश्र धन में बेटा? एक तो आपका मूलधन मिला होता है और उसी में आपका ब्याज मिला होता है। यानी मूलधन और ब्याज को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है बेटा? मिश्र धन बन जाता है। यानी कि 100 रुपया हम ले आए थे कर्ज और 10 रुपए मिलाकर उसको वापस देने गए तो ये जो 110 रुपया ये क्या है हमारा? ये मिश्र धन हो गया। अब बात मिश्र धन तक जब पहुंच ही गई तो आइए साधारण ब्याज जानते हैं कि एक्चुअली में ये साधारण ब्याज लगता कैसे है, हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। इसके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए। बिना फॉर्मूला के अगर कैलकुलेशन करोगे तो फिर बड़ा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएंगे हमारे पेपर में। तो साधारण ब्याज का एक साधारण सा फॉर्मूला है। साधारण ब्याज बराबर होता है बेटा मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। खत्म। इंग्लिश में इसी को हम लोग लिखते हैं बेटा, साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। एसआई इक्वल होता है पीआरटी अपॉन 100। यहां पर हम लोग मूलधन को पी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा? पी से डिनोट करेंगे, दर को आर से डिनोट करेंगे और समय को टी से डिनोट करेंगे। चलिए एक तो ये हो गया। दूसरी चीज कह रहा है कि मान लीजिए आपको मिश्र धन निकालना है, इसके लिए तो मिश्र धन सेम होगा आपका। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर बेटा आपका हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अगर मान लीजिए आपको मिश्र धन दे दे, साधारण ब्याज दे दे, तो मूलधन कैसे निकालोगे? तो साधारण ब्याज के केस में मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। और मान लीजिए आपको साधारण ब्याज दे दे और मिश्र धन दे दे, तो मूलधन आपने निकाल लिया। और अगर मिश्र धन पता हो, मूलधन पता हो, तो साधारण ब्याज कैसे निकालोगे? तो आइए वो भी बता देते हैं। आपको क्या दे रखा उसने? अब आपको साधारण ब्याज निकालना बेटा। साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमेशा बड़ा होता है क्योंकि मिश्र धन मिला हुआ धन, मिला वाला है तो हमेशा बड़े होते हैं। गठबंधन की सरकार में तो एक गठबंधन यानी मिला हुआ, वो ऐसे एक से भारी पड़ रहा है। तो ये साधारण ब्याज बेटा समझ में आ गया होगा। अगर साधारण ब्याज आपको समझ में आ गया तो हम लोग अब चलेंगे बेटा चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। कहां चलने वाले हैं? चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। इसको जिसको नोट करना है वो नोट कर ले। खैर इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, ऊपर का ही बिठाऊंगा।
बेसिक चक्रवृद्धि ब्याज समझे थे, जब ब्याज पर भी ब्याज लगने लगे तो उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? अरे नहीं बता रहे हैं भाई, सबर तो करो, रुक जाइए रुक जाइए, हाँ सबको बताएंगे भाई। अच्छा, अरे नहीं आपको भी बताएंगे भाई, आपको क्यों नहीं बताएंगे, ठीक। तो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज देखो, ब्लर कहाँ कर रहा है बेटा, ब्लर कर रहा है बेटा वीडियो। अब ठीक आ रही हुई वीडियो। हाँ बेटा चक्रवृद्धि ब्याज, आइए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, उसके पहले आइए बात करेंगे सबसे पहले अमाउंट की, ताकि आप ये समझ जाओ। चक्रवृद्धि ब्याज का जो अमाउंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो अमाउंट इक्वल होता है बेटा पी ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 की पावर टी। ये आपका मिश्र धन निकल आया, ये क्या निकल आया, मिश्र धन निकल आया। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो आप, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन ये है, क्या है, मिश्र धन है। अगर हम मूलधन में से, किसमें से, मूलधन में से अमाउंट को माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, CI मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल यानी मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होने वाला है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, फॉर्मूला रखते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है आपका, P ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 की पावर टी माइनस का P हो गया। अब P देखो दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा, 1 + R/100 पावर टी माइनस का 1। ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। अब इसको देखो मैं हिंदी में लिख देता हूं, मूलधन 1 + दर बटे समय, सॉरी दर बटे 100 की पावर समय माइनस का 1। ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, ये आपके मिश्र धन का फॉर्मूला। कुछ बच्चे तो इसी को CI बना देते हैं, कहते हैं CI इक्वल होता है सर P 1 + R/100 की पावर टी, गलत कर देते हैं इनसे, तो ये याद रखना। ये याद रहेगा तो सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, सारा केस गड़बड़। बेबी को बेस पसंद है। चलिए तो ये मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्र धन का फॉर्मूला, इतना पता चल गया, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब इसको भी रेज कर दिया जाए। चक्रवृद्धि ब्याज पता चल गया, मिश्र धन पता चल गया। आइए बेटा एक बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D है, L है, P है, तो मूलधन ज्ञात करो। देखो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, यदि R% की दर से ले लो, अभी ले लेते हैं, 2 वर्ष का CI कंपाउंड इंटरेस्ट और SI सिंपल इंटरेस्ट का अंतर
डी है तब CI और SI का अंतर डी है तब मूलधन ज्ञात करो। तब मूलधन क्या होगा? भाई CI का फॉर्मूला रख दो। CI 1+R/100। हाँ, इसने यहां पर एक चीज और दे रखा था, R% किधर से 2 -1 अंतर है माइनस SI कितना हो जाएगा आपका? यहां मूलधन की जगह रखेंगे, ये है बेटा आपका PRT। अंतर कितना है? ये अंतर D निकाल रहे हैं हम लोग, PRT/100। बस इसी को सॉल्व कर लो, आ जाएगा। तो D इक्वल क्या हो जाएगा? P मतलब ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, करिए, इसको लिख लीजिए तो बताते हैं। अब ट्रिक बता देते हैं बेटा, ट्रिक कैसे लगाओगे आप लोग। आइए ट्रिक का यूज करके जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 620 है, तब मूलधन ज्ञात करो। तब मूलधन ज्ञात करो। देखिए 2 वर्ष के लिए अगर ये डी बेटा अंतर है, ये अंतर है, क्या है? अंतर है। CI और SI के अंतर का फॉर्मूला, ठीक है? ये क्या है? CI माइनस SI अंतर। अंतर अगर दिया हो, CI और SI का अंतर दिया हो तो 2 साल का दिया हो तो ये फॉर्मूला, 3 साल का दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, मूलधन आपका आ जाएगा चट। ठीक है, आइए इसी का यूज करते हैं हम लोग। इसी का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी R कितना दे दिया बेटा 10, T कितना दे दिया हमको 3, अंतर यानी D कितना दे दिया 620। 3 वर्ष का दिया, इसलिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को, इस वाली ट्रिक का जो है यूज करने वाले। तो मूलधन कितना आने वाला है हमारा? D कितना है 620, 100 की पावर 3, कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो हैं, 3 तो 3 2 जा 6, कितने जीरो लगने वाले इसमें? 6 जीरो लगने वाले। मल्टीप्लाई करो इसको अपॉन R कितना है? R दिया है 10, मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 इंटू 300 प्लस R कितना है बेटा 10, तो 310 कितना हो जाएगा? ये 310 आ गया समझ में? चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से वाला 1 जीरो काट दिए, 31 2 जा, ऊपर कितना बचा इधर 20 इंटू उधर कितना बचा बेटा 1000, तो कितना हो गया 20,000। चलिए लगाइए, लगाइए, टिक कीजिए। इसमें ऑप्शन दे दिया जाता तो क्या करते, कर देते। चलिए ठीक है, नोट कर लिया हो तो बताइए जल्दी से। हो गया, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, नोट कीजिए, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में
कोई धन दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछ लेता है। तो देखो इसको किस टाइप से सॉल्व करोगे। इसमें देखो दिया क्या है, हम देखो फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है, एस आई इक्वल पी आर टी, इसको स्मॉल लिख दें तो ऐसे भी होगा पी आर टी अपॉन 100। अब इसमें कह रहा है कितने, हमको टी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। आर इसने दे रखा है, ना तो पी पता है ना एस आई पता है, जबकि इसी क्वेश्चन में दिया गया। अब इसको आपको निकालना है निचोड़ के। इसने कहा कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में कोई धन दोगुना हो जाएगा। हमने मान लिया बेटा धन क्या है, माना मूलधन यक्स है। अब दोगुना हो जाएगा तो मिश्र धन कितना होगा, 2x हो जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 2x माइनस मूलधन x, कितना बचा x, यानी ब्याज कितना आ गया। यानी अब तो हमको बेटा क्या क्या दिया गया, एसआई भी दे दिया इसने, सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया। मूलधन हमने पी मान ही लिया है, तो वो निकालते हैं। एसआई कितना है बेटा x, पी भी कितना है, मूलधन कितना x, आर कितना है 10%, टाइम कितना है नहीं पता, हमको फाइंड करना है 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, जो बगल बगल में हो इधर सारे मल्टीप्लाई में हो, इधर भी ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो सेम सेम कट जाते हैं, याद रखना। इधर 10 भाई साहब बचे हैं डिवाइड में, एक जीरो से एक जीरो कटा हुआ है, 10 बचे हैं, 10 इधर आ जाएंगे। उधर क्या बचा, टी, टी कितना आया 10, यानी 10 वर्षों में वार्षिक ब्याज लग रहा था, इसीलिए टी बराबर कितना आया 10 वर्ष। 10% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की भी दर से कोई भी चीज अगर आप दे देते हो किसी को, अगर 10 रुपया दे दिए तो कितना दोगुना, यानी 10 साल बाद वो आपको 20 रुपया लौटाएगा। 100 रुपए दे दिए तो 200 लौटाएगा। 10 लाख दे दिए तो 20 लाख लौटाएगा। 10 साल, याद रखना, सब्र करना पड़ेगा और सब्र का फल मिलेगा, लेकिन बहुत मीठा मिलेगा। तो लेके चला गया, विजय माल्या बन गया, तो फिर खत्म किया। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा चलिए ठीक है। अब यहां पर हम कुछ करने वाले नहीं है, बस एक बात बदल चेंज करने वाले हैं कि अगर ये 20% हो जाता तो क्या होता। तो यहां पर क्या रखते बेटा, यहां पर 20 रख देते, यहां पर क्या रखते 20। यहां पर जब आप 20 रखते तो एक जीरो तो एक जीरो करता, लेकिन 2 से ये 5 कट जाता, तो यहां पर क्या आता 5। अगर 20% वार्षिक ब्याज ले लेते आप तो 5 साल में 2 गुना हो जाएगा। तो कुछ बैंक के कुछ लोग आते ना, कहते भैया आप अपना पैसा जमा कीजिए, 5 साल बाद 2 गुना लीजिए। तो कौन से रेट के हिसाब से ब्याज देते हैं वो 20% वार्षिक ब्याज देते हैं आपको। 20% वार्षिक ब्याज देंगे तो 5 साल में आपकी रकम दोगुनी, लेकिन दोगुनी नहीं कर पाते, वो खुद ही 2 गुने हो जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। किससे रिलेटेड, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए जरा अपनी चक्रवृद्धि ब्याज। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए करिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोगों ने पढ़ा बेटा
बहुत सिंपल सा पढ़ा, पी ब्रैकेट के अंदर पढ़े थे 1 + r/100 की पावर t माइनस का 1। तो आइए निकालते हैं। पी कितना है 100 रुपए का, यहां पर पी कितना दिया 100 रुपया, आर कितना दिया 100, वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपए का। एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यहां पर टाइम दे दिया हमने 1। तो आइए निकालते हैं। पी कितना है 100 रुपए का, 1 + r कितना है बेटा 10 पावर t माइनस का 1। कितना हो जाएगा 10 × 100 करो, 10 × 10 और 10 110 अपॉन माइनस का 1 है, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये कितना हो जाएगा 100, 10 माइनस ये कितना है 100 माइनस हो जाएगा, इसमें बचेगा 10, तो हो जाएगा 1000 हो जाएगा यार, गड़बड़ हो गया क्या। 1 + ₹100 का एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हम्म 110 और नीचे 100 बचा है, इसका 100 लिखते रहिए भाई। अब नीचे 100 बचा है, तो अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ पर भी नीचे बचा गया 100 से कर तो कितना सॉरी एक ही जीरो कटेगा, कितना बचेगा बेटा 10। तो एक साल का कितना आएगा 10, अरे एक साल का कितना आ गया 10, ये दिख रहा था क्या। ठीक है, समझ में आया, चलिए अच्छा नोट कीजिए।